हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे संदर्भ कैसे लिखे। यानी ये जो संदर्भ होता है ये आप सभी के क्लास 10th क्लास 12th सभी क्लास में ये संदर्भ क्वेश्चन जरूर आपके हिंदी के पेपर में आता है। ठीक है, ये हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन, संदर्भ कैसे लिखे। और ये आप सभी का यानी लिखने वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन संदर्भ होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे संदर्भ लिखने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो टॉपर की ट्रिक होती है, जिस तरीके को देख करके जो टीचर होते हैं वो खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, और ये आपका संदर्भ जो होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में और एग्जाम में 100% पूछा जाता है। अगर आप लोग हमारे इस तरीके से इस बार संदर्भ लिखेंगे ना तो आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। यानी ये जो संदर्भ होता है ये आप सभी के पेपर में यानी 6 नंबर का भी आता है। ठीक है, और आपके यानी 6 नंबर का चाहे जितना भी नंबर का ये पूछा जाए, 6 नंबर 12 नंबर, हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आपको 100% पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। और यहाँ पे आप सभी को संदर्भ याद करने की भी बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे। और अगर आप लोग इस तरीके से इस बार लिख दिए तो आपका कोई भी एग्जामिनर, दुनिया का कोई भी टीचर आपका आधा नंबर भी नहीं काटेगा। क्योंकि ये जो हिंदी होता है ना इसमें जो टीचर होते हैं वो मौका ढूंढते हैं, और यही संदर्भ वगैरह है जिसमें वो मौका ढूंढकर आपके नंबर काट लेते हैं। तो वीडियो में हम आपको वही तरीका बताएंगे जिन मौका को देख करके वो नंबर काटते हैं। अगर आप लोग हमारे इस तरीके से इस बार लिख दिए, ठीक है, संदर्भ, तो आपका एग्जामिनर जो आधे नंबर भी दुनिया के कोई भी टीचर नहीं काट सकते, ये मेरी 100% गारंटी। यहाँ पे हम आपको बिल्कुल न्यू बेस्ट मेथड बताने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे आपका संदर्भ बताएंगे हम, और यानी कि व्याख्या जो होता है उसको किस तरीके से आपको व्याख्या करनी है। अगर आप सभी को नहीं याद है तो ट्रिक से कैसे करनी है, टॉपर कैसे करते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, कैसे आपको ढूंढना है, पैसेज में क्या करना है, सभी चीजें पूरा लिखित रूप से हम आप सभी को संदर्भ बताएंगे, संदर्भ और व्याख्या और एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपके पेपर में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 दिया रहेगा, और इसके बाद जस्ट बाद यहाँ पे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, और 21 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना इसी में आप सभी को संदर्भ लिखना होता है। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न के बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पे आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि आपका टोटल 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 2 गद्यांश दिया है, पहला और यहाँ पे अथवा करके, तो दोनों में से आप लोग को किसी एक गद्यांश को ही हल करना है। तो देखिए सबसे पहले कि इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर इसी में से आपको ढूंढ कर लिखना होता है। ठीक है, कैसे ट्रिक से बिल्कुल सही सही आंसर ढूंढोगे, इसके लिए आपको सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना होगा, आपको इस गद्यांश को पढ़ना होगा। और ये जो गद्यांश है ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पहला वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, जो है समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढती है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त जो है यानी चंद्रगुप्त व्यक्ति, और उपाय युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति जो है विशारद, ठीक है, विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले कि इसमें पहला क्वेश्चन आपको देखना है, दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का है। संदर्भ में देखिए आपको पाठ का नाम और आप सभी को लेखक का नाम लिखना होता है। अब आप सभी को इसको लिखना कैसे है, कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि ये आपका हिंदी का लिखने वाला कॉपी पे जो क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर देखते ही आपके फर्स्ट क्वेश्चन को ही इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए कि वो आपको पूरे के पूरे हिंदी में सभी क्वेश्चन पे नंबर देते चल जाए, आपका आधा नंबर भी न काटे। तो ये आप सभी की बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी की इस कॉपी में इस तरीके से यहाँ पे स्केल से लाइनिंग कर लेनी है, इतना आपको गैप देकर।
उसके बाद देखिए सबसे पहले कि इस कॉपी में आप सभी को यहाँ पे ये जो खंड ब लिखा है वर्णनात्मक प्रश्न, इसको आपको ब्लैक पेन से सबसे पहले कॉपी के ऊपरी सिरे पर आपको खंड ब लिखना है और उसके बाद आपको इसके नीचे वाली इस वाली लाइन में वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक पेन से लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं और बीच में लिखना है। देखिए इस तरीके से आपको खंड ब लिखना है, इसके नीचे अंडरलाइन देनी है और यहाँ पे आपको वर्णनात्मक प्रश्न लिखनी है। इतना लिखने के बाद अब आप सभी को देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन नंबर डालना। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है। अब आप सभी को इसके ठीक नीचे वाली लाइन में, इस लाइन में लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21 ब्लैक पेन से बीच में। उसके बाद आप सभी को इसके नीचे लाइनिंग कर लेनी है। तो देखिए इतना आप सभी को लिखने के बाद अब इसमें क्या है कि 2 गद्यांश दिया है, ठीक है। तो एग्जामिनर इसको देखते ही पहचान जाए कि आप लोग दोनों गद्यांश में से किसके आंसर को लिखें। इसके लिए आपको थोड़ा सा हिंट्स लिखना होगा, यानी आपको संकेत लिखना होगा। तो संकेत आप सभी को हेडिंग, यानी इस वाले लाइन में आपको यहाँ पे संकेत हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से, और उसमें आपको इस गद्यांश के आगे के 2-3 वर्ड, यानी कि आगे के 3 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के आपको 2-3 वर्ड आपको लिख देनी है, ठीक है। जैसे संकेत हेडिंग डाल दी और आपको लिखना है ये कोई बात डैश डैश देखता था, ठीक है। तो ये आपको लिख देनी है जिससे एग्जामिनर टीचर को समझ में आ जाए कि आप लोग कौन सा गद्यांश के क्वेश्चन को हल किए हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देनी है। तो देखिए आपको इतना लिख देना है और इसके बाद अब आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि संदर्भ है, तो आपको अ क्वेश्चन डालकर संदर्भ आप सभी को हेडिंग डालना है, ठीक है, एक लाइन की गैप देकर। अब देखिए आपको ऐसे संदर्भ हेडिंग डालने के बाद अब आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले कि प्रस्तुत से, ठीक है। प्रस्तुत, और ये क्या है गद्यांश से, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और आपको हिंदी को ना ब्लैक पेन से और आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। देखिए तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना आपको, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और ये गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित। अब संकलित के बाद अब आपको पाठ का नाम लिखना है। देखिए पाठ का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसमें क्या है इस तरीके से, देखिए यहाँ पे मित्रता दिया हुआ है, या मित्र आ जाए, मित्रता या संगति, तो आपको समझ जाना है कि ये मित्रता पाठ से है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मित्र आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको मित्रता पाठ लिखना है, यानी ये किस पाठ से लिया गया, मित्रता, उसको ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
तो देखिए आपको इस तरीके से पूरा यहाँ पे संदर्भ लिखना है। अगर ऐसे लिखते तो आपको पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पूरा ऐसे लिखना, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे ब क्वेश्चन की गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आपका 2 नंबर का है। यहाँ पे क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या सबसे पहले आपको ब क्वेश्चन डालकर ये आपका जो है एक क्वेश्चन पूरा हो गया। 1 से 2 लाइन के आपको गैप देना है और अगला आप लोग को क्वेश्चन ब डालना है और हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से डाल देना है। इस तरीके से देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालने के बाद इसमें देखिए आप सभी को यानी रेखांकित का मतलब कि जिस लाइन के नीचे इस तरीके से ब्लैक वाली अंडरलाइन आपको दिख रही है, सिर्फ आपको इसी लाइन की व्याख्या करनी है, यानी इसी 2 लाइन की व्याख्या करनी है। तो जैसे ये लिखा है उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में इसको बना करके लिखना है। तो स्टार्ट कैसे करना है, अब देखिए आप सभी को ऐसे ब और रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दी। उसके बाद स्टार्ट करना है आपको प्रस्तुत से। प्रस्तुत, और यहाँ पे लिख सकते हो प्रस्तुत गद्यांश में या प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, ऐसे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। यही चीजें आपको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है ब्लू। अब देखिए यहाँ पे पूरा हमने इस तरीके से लिख दिया, जो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए देखिए ब क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव विपरीत रुचि के यानी रुचि रखने वाले में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इसका कारण अभाव है। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साहित और बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना पूरा लिखना है। ये 2 नंबर का है। ये नहीं कि आप लोग व्याख्या को बिल्कुल 1-1.5 पेज में लिख लेंगे। ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आपका हिंदी में ना जो टाइम होती है बहुत ही कम आपको पड़ जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको टाइम दिए जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है या और आपको सिर्फ यानी रेखांकित अंश की व्याख्या में 2 ही लाइन की व्याख्या करनी, तो सिर्फ आप सभी को 5 से 6 लाइन लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। जैसे हमने लिखा है ऐसे ही लिखना है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं, यानी एक एग्जामिनर है, टीचर है, ठीक है, इसलिए हम आपको ये बिल्कुल सही तरीका बता रहे हैं। ऐसे लिखने पर ही एग्जामिनर आपको पूरे फुल मार्क्स दे देंगे, आधे नंबर भी नहीं काटेंगे। तो आप लोग इतना ही इसी तरीके से लिखिएगा। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन है तीसरा। तो इसका आंसर आपको इसी में से देखकर मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे आकर्षित दिया है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर इसी जगह मिल गया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्या देख करके, विभिन्नता, यही इसका आंसर हो गया। अब आपको लिखना कैसे, देखिए यहाँ पे अगर आपका बचा हुआ है यहाँ पे जगह और एक ही लाइन में आंसर है, तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा सब क्वेश्चन हेडिंग डालकर, और यहाँ पे व्यक्ति एक दूसरे की ओर विभिन्नता देखकर आकर्षित होते हैं। तो ये पूरा आप सभी का 2 नंबर इस क्वेश्चन पे, 2 नंबर व्याख्या वाली पर और 2 नंबर इस क्वेश्चन पे मिलेंगे, ठीक है। ये टोटल आपका 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। तो आपको इसी तरीके से पूरा जो है संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या और एक तरह से क्वेश्चन, ठीक है, एक वाला क्वेश्चन जो पहला यानी लास्ट वाला, इसका आंसर आपको इसी तरीके से लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो इस बार की हिंदी के टॉपर आप ही बन जाओगे, ठीक है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। इस तरीका को देखकर ही जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और आपको पूरे फुल मार्क्स देंगे।
तरीका को देखकर ही जो आपकी बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर टीचर रहेंगे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और आपको पूरे पूरे फुल मार्क्स देंगे। तो आपको इसी तरीके से लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हिंदी के पेपर में आने वाले सभी टॉपिक पे हमारे चैनल पे वीडियो आ गई, आप लोग जल्दी से चैनल पे विजिट करके देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बिल्कुल टॉपर की तरीका है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।